उन्होंने कहा रास्ते बने हुए हैं, चलो भी भागो दरिया में, चलो शाबाश। सारा लश्कर जब दरिया में आया तो सारे का सारा लश्कर जब दरिया में था तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ दरिया की मौजें, मैंने तुम्हें रोका था उन लोगों के लिए जिनका गुमान अच्छा था। ये जो लोग तेरे अंदर आए हुए हैं इनका गुमान अच्छा नहीं है। अल्लाह ने पानी को चलाया, सबको गर्क कर दिया। अब अल्लाह ने कुरान में इसकी मिसाल दी, वअग़रक़ना आला फ़िरऔना वअन्तुम तंज़ुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, मैंने आले फिरौन को गर्क किया था। उसकी वजह यह थी गर्क होने वालों की सोच सही नहीं थी और बचने वालों की सोच अच्छी थी। दारो मदार किस चीज पे है भाई? भाई हमें जिन नहीं डरा सकते, बस हमारी सोच है, डरा के दिखाओ। हमें तवीज कुछ नुकसान नहीं दे सकते, नहीं देते भाई। हम इन दरख्तों से, इन झाड़ियों से, इन पत्थरों से, पहाड़ों से, इन कुब्बों से, जुब्बों से नहीं डर लगता हमें, डरा के दिखाओ। ये सारा मामला सोच पे होता है। मेरा बच्चा बीमार हो जाए, अल्लाह शिफा देगा, पड़े हुए धागे को बांधने से शिफा नहीं मिलती, ये मेरी सोच है। तो अल्लाह ताला सोच के मुताबिक ही मामला कर देता है। जैसी सोच होगी वैसा मामला होगा। सोच अच्छी कर लो, मामले ठीक हो जाएंगे। जब भी सोचा करो अच्छा मुस्बत सोचा। दो बंदे बैठे हुए थे बाहर बरामदे में, मैं इधर अंदर बैठा हूं, मैं उनकी तरफ देख के कहता हूं लगता है कुछ चक्कर है, पता नहीं है कि नहीं है। अब बताओ इसमें नुकसान उनका है या मेरा है? चक्कर है, लगता है किसका? नुकसान तो मैं अपना कर रहा हूं ना, उन्हें तो पता ही नहीं। मैं तो अपनी सोच का, अपनी अकल का, अपनी ताकत का नुकसान कर रहा हूं। हाँ लगता है कोई रोला है, खामखा बस मामला बिगड़ गए। मैंने तुझे देखा, बाज दफा जहरी चीज कुछ और होती है, मामला कुछ और होता है। देखने में कोई और चीज नजर आती है, लोगों के हाथ की सफाई होती है, मामला कुछ और होता है। बंदे से बाज दफा बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है, बाद में पता चलता है यार ये क्या था। इस वजह से पहले से ही बंदे को गुमान अच्छा होना चाहिए। सोच जब रखो तो अच्छी रखो। अच्छा भाई आप दूसरा हिस्सा, कैसी सोच होनी चाहिए? मुस्बत होनी चाहिए। मुस्बत सोच किसे कहते हैं? मुस्बत सोच कहते हैं कि आखिरत के बारे में सोचो। जब भी सोचो किसके बारे में? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह फरमाते हैं जब भी सोचा करो आखिरत के बारे में सोचा करो, दुनिया के बारे में ना सोचा करो। जब आखिरत के बारे में सोचोगे अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सोहनी और खूबसूरत कर देगा, आखिरत भी अल्लाह तुम्हारी बेहतर कर देगा। आइए जरा सोच पे मुलाहिजा कीजिए। सहीह बुखारी में आता है अंसार साहब किराम आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, मशवरा कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने हमें रकबे दिए, अल्लाह ने हमें फसलें दी हैं, अल्लाह ने हमें जमीनें दी हैं। वो जमीनें फसलें पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में, जो पानी के चश्मे हैं वो पहाड़ के निचले हिस्से में बहते हैं। पानी नीचे है, रकबा ऊपर है, पानी को ऊपर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। आओ आओ चल के चलते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मिल के चलते हैं, जा करके दरखास्त करते हैं अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह ने हमें रकबे ऊपर दिए हैं, पानी के चश्मे भी अल्लाह ऊपर अता कर दे। फैसला किया, सोच सोची, पानी के चश्मों की मीटिंग हुई, इत्तेफाक हुआ, चल पड़े। दूर थे, नबी पाक की नजर पड़ी, आपने साथ बैठने वालों को फरमाया लगता ऐसे है जैसे कोई डिमांड लेके आ रहे हो। आ गए, अस्सलाम वालेकुम, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, बैठ गए, कोई हाल हवाल नहीं हुआ। आपने फरमाया मेरे साथियों जो सोच के आए हो, जो सोच के आए हो मांगो, शाबाश, मांगना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अल्लाह से लेके देना मेरी जिम्मेदारी। क्या सोच के आए हो मांगो। अब देखिए जरा बात सारी किस चीज की है? बोलिए किसकी? सोच की भाई। जब तक सोच ठीक नहीं मुझे दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, ये जहन में रखें। पहले इसको बदलना होगा। नबी अलैहिस्सलाम मक्के में आप कितना अरसा रहे? 13 साल, और मदीने में 10 साल। 13 साल में कोई नमाज या कोई अहकामात नहीं थे। 13 साल में लोगों का आप माइंड सेट करते रहे, जहन साजी होती रही। फिर 10 साल में जाकर के शरई अहकामात जारी हुए। जहन साजी जरूरी है, किसी को कायल करना होता है पहले, बाद में जाकर के मामला होता है। तो पहले हमारी सोच ही ठीक नहीं है ना बरकत के हवाले से। हरमल का धुआं हम लगाते हैं दुकानों में ताकि बरकत आ जाए। अब जिसकी सोच ये है कि हरमल के धुएं से बरकत आता है, खाक बरकत आएगी? रोला तो सारा सोच का। शश कलमे का एक वो पैनाफ्लेक्स होता है, उसको लगा देते हैं दीवार पे, मियाँ इससे बरकत आ जाएगी। ठीक है भाई, जिस तरह तेरी सोच है उसी तरह ही होगा। ये सारे मामलात हमारी सोच की वजह से हैं। अब देखिए जरा, जाओ भाई शाबाश, जो कहना चाहते हो कहो, मैं अल्लाह से जरूर लेके दूंगा। अब साहबा सोच में पड़ गए। देखिए मेरी तरफ जरा, एक दूसरे को देखने लगे। एक साहबी कहने लगा अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए, हम जरा साइड पे हो के जरा मशवरा कर लें कि हमें क्या चाहिए। आपने फरमाया आप लोगों का इकट्ठे आना इस बात की दलील था कि आपने कोई चीज मांगनी थी, तो फिर दोबारा क्यों सवाल कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी बस इजाजत दीजिए। आपने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है, आपस में सलाह करो, लेकिन मैं अपनी बात पे वैसे कायम हूं, जो भी आकर के बात करोगे मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह तुम्हें जरूर अता कर देगा। साइड पे हो गए।
اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، کچھ لوگ تھے کہنے لگے بھائی کیا ضرورت تھی دوبارہ ٹائم لینے کی، آپ نے اتنی بڑی آفر کر دی، کہہ دیتے ہمیں پانی کے چشمے چاہیے، ہم چشمہ لینے آئے ہیں، ہم پانی لینے آئے ہیں، یہ کیسی بات کیا ہے آپ نے، اجازت مانگی۔ ایک صحابی کہنے لگا بھائی بات سنو، اتنی بڑی آفر کی نبی پاک نے، اتنی بڑی کہ جو مانگو ملے گا، پانی کے چشمے مانگ کے جاتے ہمیں سمجھدار کون کہتا؟ عجیب بات ہے، موقع تو دو سوچنے کا، ہاں بھائی کیا مانگنا چاہیے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا۔ ایک صحابی جو چھوٹی عمر کا تھا کہنے لگا جی میری رائے یہ ہے، موقع بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت میں جاتے ہیں، جا کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ چشمے بھول گئے، بات ساری سوچ کی ہے، چشمے زمینیں فصلیں گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہم نے سوچ لیا ہے، ہماری گزارش ہے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے اپنے دستے دعا پھیلائے، آپ نے دعا یا کلمات ارشاد فرمائے اللہم اغفر لانصار، اللہ انصاریوں کو معاف کر دے۔ انصاری بیٹھے تھے ساتھ، کہنے لگے اللہ کے نبی موقع بنا ہوا ہے، دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہم اغفر لابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کو معاف کر دے۔ کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہم اغفر لابناء الانصار، کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے نساء الانصار، اور کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے نوکروں کو معاف کر دے۔ فرمایا والے موالے الانصار۔ تو یہ صحابہ کی سوچ تھی، سوچ اگر اچھی ہوگی تو معاملات اچھے ہوں گے۔ تو یہ سارا دار و مدار ہمارے اعمال کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے معاملات کا ہماری سوچ پہ ہے۔ جب سوچ ہوگی ہماری مثبت تو ہماری زندگی کے معاملات بھی انشاءاللہ مثبت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جرنیل اہل حدیث، قائد اہل حدیث حضرت مولانا علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، دعا ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ جماعت پہ، ہم پہ، ہمارے سروں پہ قائم دائم